श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पंच स्वरूप की जय। समस्त सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम परिणाम। अशुभरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहर राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। अब हम चितवनी की ओर चलते हैं। मेरे धाम धनी का जो संकेत है, अब हम सब अपने इस तन को, पंचभौतिक तन को स्थिर करके बैठ जाए और इस तन से अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस करें। ये जो तन है और इसके अंदर जो अंतःकरण है, ये हमारे बिल्कुल भी विचलित ना हो। अब हम सब सखियों के चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने श्री चंचल भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अब हम सब सखियां शेरपुर धाम में श्री रतन बाई जी के धाम में प्रवेश करते हैं। वह हमारी सिरमौर सखी श्री रतन बाई जी जिस तन में उन्होंने लीला की, उस समाधि में हम प्रणाम करते हुए अपने सतगुरु महाराज जी के संग संग अपने रतन बाई जी के साथ हम सब सखियां श्री पन्ना जी धाम में चलते हैं। श्री पन्ना जी धाम में हम गुम्मट जी में प्रवेश करते हैं। मेरी रतन बाई सखी, सिरमौर सखी सब सखियों से आगे आगे चल रही है और हम सब सखियां सब उनके पीछे पीछे। अब हम श्री गुम्मट जी में प्रवेश करते श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब हम उस पावन भूमि पर, उस पावन धरती पर, जिसकी तलहटी में, श्री गुम्मट जी की तलहटी में मेरे प्राणनाथ जी विराजमान हैं और उनके धाम हृदय में धाम धनी विराजमान है। अब हम सब सखियां एक आत्म स्वरूप से उनके धाम हृदय में ही अपने धाम को, अपने परम धाम को देख रही हैं। अपना धाम जो हम सब सखियां, सब आत्माएं, हम यहाँ संसार में, हमारी जो दृष्टि राज्य महाराज जी ने डाली, हम इस संसार में आकर भूल गए। अब हम श्री रतन भाई जी, अब हम सब सखियां उन धाम धनी के हृदय में प्रवेश कर अपने उस धाम को, निज धाम को देख रही हैं। इस 14 लोक ब्रह्मांड को पार करके, इस सर अक्षर को पार करके अपने धाम में प्रवेश करती हैं। अपना धाम कौन सा? जो नूरमयी, जो बिल्कुल प्रकाशमयी, जो हमारे 25 पक्ष, जो हमारी चेतन स्वरूप जिमी है, उस धाम में प्रवेश करते हैं। वह धाम जिसके 8 सागर, 8 जिमी नूरमयी दृष्टिगोचर हो रही है। अब मेरी सूरता अब सब सखियों के साथ, अपने रतनबाई जी के साथ श्री जमुना जी पर चलती है। श्री जमुना जी की शोभा को देखते हुए मेरी रतनबाई जी सतगुरु स्वरूप में मुझे लेकर जो जा रही हैं, इस सारी शोभा को अपनी उंगली के निर्देश से बता रही हैं। हे सखियों, देखो, यह हमारी जमुना जी है। इस पर 2 पुल बने हुए हैं। अब हम सब सखियां केल पुल से होते हुए
उसकी शोभा को देखते हुए, केल पुल को पार करते हुए, श्री जमुना जी की रोस से होते हुए अपने अमृत वन की शोभा को देखते हुए अब हम सब सखियां अपने धाम के सामने जो रोस आई है अमृत वन के बीच में, अब हम सब उस पर खड़े हैं। दाएं बाएं अमृत वन की शोभा बहुत ही सुंदर है। जो हमारा अमृत वन है इतना सुंदर है कि हम उसकी बिल्कुल बीच में खड़े, और बीच में खड़े होकर हमें सामने, बिल्कुल सामने अपना रंग महल, अपना चांदनी चौक दिखाई दे रहा। तो इतना प्रकाश इन वनों का है, इतना प्रकाश इन वनों का है, तो इनके प्रकाश से, इनके रंगों से ये गिलम्बी हमारी बिल्कुल रंग बिरंगी नजर आ रही। और वैसे ये गिलम हमारी लाल रंग की, लेकिन इस लाल रंग, इस शोभा के अंदर इतने कलर झलक रहे, इसके अंदर ये नूरमय चेतन जो गिलम है, ये हमारे धाम तक बिल्कुल सीधी नजर आ रही। तो ये गिलम भी अब हमारे चरणों में गुदगुदी उठा रही। अब हम इस गिलम के साथ साथ, जब हम इस गिलम पर चल रहे, तुम्हारे चरण इस गिलम से ज्यादा कोमल और गिलम इससे ज्यादा कोमल। क्यों? ये चेतनमय गिलम है, नूरमय गिलम है। हम इसकी शोभा का भी वर्णन नहीं कर सकते। ये धाम धनी सतगुरु स्वरूप में हमें लेकर अंदर अपने अपने हाथ पकड़ के हमें साथ साथ लेकर चल रही। अब मैं चांदनी चौक को देखते हुए, दोनों वृक्ष इतने सुंदर, एक साइड हरा और एक साइड लाल, ये मेरे राज जी और श्यामा जी ऐसे लग रहे जैसे ये अपनी रूहों की अगवानी में पहले से ही खड़े, कि मेरी आत्माएं आएंगी और इनकी अगवान, जैसे एक एक बड़े किसी बड़े अधिकारी के लिए कोई अगवानी में, लेकिन मेरे राज जी महाराज जी अपने उन अंगों, उन नूरी अंगों की अगवानी में खुद खड़े, उन अपने ही अंगों से, उन जो आनंदमयी अंग उनकी आत्माएं हैं। अब हमें इससे पार होते हुए अपनी सीढ़ियों के सामने खड़े। अब सीढ़ियां सीढ़ियां क्या है? ये रंग महल की जो सीढ़ी है, ये नूरमय चेतनमय बताई मेरा जी महाराज जी ने। तो ये नूरमय चेतनमय कैसे? ये बोल लेंगी भी, बात करेंगी, सुनेंगी भी, हमारी धड़कन को भी सुन रही, हर चीज को सुन रही। तो कैसे महसूस करी कि आत्माएं आ रही, और अब हमें क्या करना है? इनके दिल में पहले ही आ जाओ, पहले ही वो लीला करने की अंग उत्कंठा पहले ही आ जा, क्योंकि राज्य महाराज जी ने ये रूप धारण करा सीढ़ियों का। तो क्यों नहीं आएगी हक के दिल में? जो बात आत्माओं के दिल में आएगी वो पहले हक के दिल में ही आ जाएगी। तो राज्य महाराज जी अब अलग अलग युक्तियों से यहाँ हमें लीलाओं के रूप में दर्शा रहे अपने आप को ही। अब हम सब सखियां इन सीढ़ियों पर चढ़ रही। इतनी विशाल सीढ़ी है ये, इतनी विशाल, हमें तो सिर्फ यहाँ की बुद्धि से हम कोई वर्णन नहीं कर सकते। इनकी कोई चौड़ाई, इनकी कोई लंबाई की कोई था नहीं है, इनकी कोई गिनती नहीं है। ये राज्य महाराज ने इस मन को सीमित करने के लिए ये धाम धनी ने वर्णन किया। इनकी कोई सीमा है ही नहीं। इनकी गिलम की कोई सीमा नहीं है कि कितनी लंबी चौड़ी, इनकी कोई सीढ़ियों की कोई वो नहीं, वर्णन नहीं है इनकी कांगरी का, इनकी शोभा का। और मेरे धाम धनी ऊपर सीढ़ी पर खड़े और हम आत्माएं नीचे, और हाथ पकड़ कर राज्य महाराज जी हमें ऊपर लेकर जा रहे। रंग महल की इतनी सुंदर शोभा हमें यहाँ से दिखाई दे रही, अपना मेन गेट। हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे, अपने धाम को देखते जा रहे।
देखते देखते अपने रंग महल के अंदर अनंत गुणों का विस्तार दिखाई दे रहा है यहाँ से। आत्मा राज्य के राज्य को ही देख रही, राज्य को ही, राज्य से ही नजर नहीं हट रही। तो आत्माएं रंग महल कोई अलग नहीं है। उन अंगों का प्रकाश वही तो रंग महल है, जो राज्य के अंग का प्रकाश है। तो हम इस सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते अपने धाम दरवाजे पर आ गए। दरवाजे से अब हम राज्य महाराज जी हमें लेकर चल रही परिक्रमा रोस पे। अपना दरवाजा देखते हुए, इतना सुंदर अपना मेन गेट है, दर्पण रंग का है। उस गेट की शोभा को देखते देखते अब हमारी सुरता एक पग जैसे ही उस सीढ़ी पर रखा, और उस पग के रखते ही राज्य महाराज जी हमें कहाँ लेकर जा रहे, परिक्रमा पे। तो एक पग क्या बढ़ाया, ये एक पग अंदर राज्य महाराज के उस गुण की तरफ बढ़ा, उस सूरता का जो राज्य महाराज अपने अंदर चेतन स्वरूप को दिखाना चाह रहे। तो एक पग चढ़ कर जब हम परिक्रमा रोस पर आए, तो परिक्रमा रोस पर आकर हमने दाएं बाएं अपनी रेलिंग की शोभा देखी, अपने 6000 मंदिरों की शोभा, इतनी सुंदर उनकी दीवार की शोभा देखते हुए अपने बुर्जों के सामने आए। ये परिक्रमा हमारी इतनी लंबी चौड़ी, इतनी सुंदर, इतनी विशाल, इस पर पूरी परिक्रमा पर 100 हाथ की परिक्रमा पे इतनी महाराज जी ने इतनी सुंदर चित्रकारी वाली गिलम बिछी हुई, इतनी सुंदर बिछी हुई कि हम इस पर पग भी रख रहे तो हमें पता नहीं चल रहा। हमें महसूस सिर्फ उस आनंद का महसूस हो रहा, और हमें कुछ भी यहाँ नहीं पता चल रहा। तो हमारे चरणों में भी वो जो झांझरी घुंघरी है ना, तो हम उससे भी सोच रहे कि ये कम बजे, ताकि हम उस आनंद का एहसास कर सके। तो वो बज भी कैसे रही, बज भी नहीं रही, और वो बज भी रही और उसका एहसास भी हो रहा। तो हम सब आत्माएं इतने सुंदर स्वरूप में हैं कि हमारे जो वस्त्र है विविध नूरमय चेतनमय, जो हमारे अंग है नूरमय चेतनमय, यहाँ आभासित हो रहे। जैसे राज्य महाराज जी हाथ पकड़ रहे थे, तो वे ऐसे लग रहे जैसे एक स्पर्श ना, एक अलग स्पर्श है, वो ऐसा नहीं है जैसे यहाँ का है। तो हम बुर्ज के जो सामने खड़े, अब धाम धनी साथ खड़े होकर हमें बता रहे बुर्ज की शोभा। ये बुर्ज इतना विशाल, इतना विशाल, इसकी शोभा आत्मा ऊपर तक देख रही, 10 भौम तक ये बुर्ज की शोभा नीचे खड़ी होकर परिक्रमा कर। और मेरे धाम धनी मुस्कुराते हुए अपने हाथों का निर्देश करते हुए अपने उन आंखों से निर्देश कर रही कि आत्माओं देखो, मैंने थारे लिए क्या क्या कैसे कैसे शोभा बनाई। और बनाई क्या, वो तो है ही स्वतः ही, तो दिल में आने से पहले ही है वहां। तो इस शोभा को देखेगी जब आत्माएं, तो इसी को देखती रह जाए, क्योंकि बुर्ज ना इतना सुंदर है। इस बुर्ज के जो पहल बने हुए है ना, तो ये पहलदारियों बुर्ज है 66 हाथ का लंबा चौड़ा। अब 66 हाथ कोई कम नहीं होते सुंदर साथ जी। यहाँ जो राज्य महाराज जी ने वहां एक गिनती से दी। अब इतना विशाल बुर्ज, और इतनी विशाल इसकी इमारत, इतनी लंबी, इतना कि हम इसको भौम दर भौम भी देखें तो इसकी शोभा इतनी अनंत है। कहीं से तो ये ऐसा दृष्टिगोचर हो रहा, ऐसा दिख रहा जैसा हमारा पूरा ही रंग महल हो, ऐसा ये एक बुर्ज नजर आ रहा है यहाँ खड़े होकर।
ये बुर्ज तो रंग महल की शोभा जैसा ही यहाँ एक ही बुर्ज दिखाई दे रहा, इतना विशाल बुर्ज है। और फिर रंग महल इतना विशाल है, तो उन रंगों का प्रकाश ही बाहर निकल के बुर्ज की शोभा धारण करी। तो ये बुर्ज के अंदर जब हमने प्रवेश करा तो इसके अंदर 5 तो दरवाजे, पूर्व की दिशा में, उत्तर की दिशा में, दक्षिण की दिशा में। अब मेरी आत्मा तीनों तरफ बाहर की रोज पे घूम के की शोभा देख रही कि मेरे धाम धनी ने कैसी युक्ति अपना गई, कैसी युक्ति बनाई। तो इन बुर्जों के जो दरवाजे हैं, ये गेट कोई बिल्कुल ऐसे छोटे नहीं है। तो इनकी शोभा तो बहुत ही ऐसी दिखाई दे रही जैसे हमारा रंग महल का जो दरवाजा ना, हमें गिनती में तो बता दे 2 मंदिर का, लेकिन वो इतना विशाल है, इतना विशाल है। ऐसे ही बुर्ज के दरवाजे भी बहुत विशाल है। तो इनकी शोभा, इनके हाथ लगाने से देख है जो चित्रकारी, तो ये चेतनमय चित्रकारी भी गुदगुदी उठावे हाथों में। तो इनके अंदर जो जालीदार दरवाजे आए बाहरी दीवार में, पूर्व की दिशा की जो गेट है, अभी इस गेट की जो शोभा है, दाएं बाएं दरवाजे जाली वाले तो हैं। क्यों हैं? ताकि हम आत्माएं इनके अंदर से झांक कर देखने की अगर इच्छा है तो हम इनके अंदर से अपने राज्य को झांक झांक कर देखते हैं, निहारें। अगर हमें दरवाजे से बाहर आकर परिक्रमा पर आकर ही इन वनों की रोज को देखना, इन वनों को देखना, तो हम इस दरवाजे से बाहर पूर्व की दिशा में बाहर आ जाए। तो ये दरवाजा भले ही गिनती महाराज जी ने 22 हाथ का लंबा चौड़ा, लेकिन इसकी तो अनंत सीमा है। इसके जो ऊपर माणिक्य के फूल आए, 3 दाएं बाएं, 3 मेहराव, तो ये मेहराव एक दूसरे को स्पर्श जोड़ रही, ऐसा लग रहा जैसे हम आत्माएं या हाथ पकड़ के इस पे देख रही हूँ कि ये कठपुतलियां भी एक विस्तार, अपना अलग विस्तार दिखा रही हूँ। यहाँ ये मेहराव भी ऐसा लग रही जैसे एक चेतनमय स्वरूप धारण कर रही हूँ। जैसे एक आत्मा को स्वरूप, वैसे ही स्वरूप धारण करके जैसे हाथ पकड़े हुए खड़ी हूँ इस पे, इस दरवाजे पे। तो इनके हाथों की इतनी सुंदर विशेष शोभा नजर आ रही है। यहाँ एक दूसरे से हाथ जोड़ के जैसे एक मेहराव बन गई बीच वाले दरवाजे के ऊपर। और उस मेहराव के बनने से ये माणिक के जो फूल आए, माणिक क्या है, एक शोभा। तो शोभा कौन है? मेरी श्यामा महारानी तो है। तो यहाँ एक हर जगह मेरे धाम धनी ने ये माणिक के फूल जो दर्शाए मेहराब पे, तो इनकी एक विशेष शोभा है। ये ऐसे ही नहीं है। फिर इनके ऊपर हम देखें बाहर खड़े हो गई, तो जो छज्जे निकले हुए इन बुर्जों के, तो इनकी शोभा अगर बहुत बारीकी से देखेंगे तो इनकी तो बहुत सुंदर शोभा ऐसी लग रही जैसे कि इसे किसी ने घड़ा नहीं, बनाया नहीं, स्वतः ही एक रूप नया धारण कर रहे हो छज्जे। कभी तो किसी रंग में, किसी रूप में, कभी किसी उसमें। तो ये अलग विस्तार अपना फैला रहे ये छज्जा यहाँ। ये मेन इनके गेट का जो ऊपर आया, तो हम इसकी शोभा को देखते हुए पूर्व दिशा की, फिर हमने उत्तर दिशा की शोभा देखी, फिर हमने दक्षिण दिशा की देखी। अब मेरे राज्य महाराज जी इस बुर्ज के अंदर लेकर जा रहे। अब हम एक पग नीचे उतरे बुर्ज के अंदर, और जब बुर्ज के अंदर उतरे तो इसकी शोभा हमने देखी। इतना अंदर तक विशाल बुर्ज है, तो हम तो देखते ही देखते रह गए। हम तो ऐसे हो गए कि जैसे हम एक राज्य महाराज की चेतना के अंदर उतरे हो।
उस चेतन के अंदर जिसके अंदर हम पहले तो स्वतः ही थे, और उसके अंदर का हमें विस्तार नहीं पता था। ऐसा अंदर देखा उतर के जब बुर्ज के अंदर, तो उसके अंदर तो देख के ना, उस प्रकाश के अंदर तो कोई सीमा या कोई शब्द है ही नहीं। शोभा इतनी सुंदर है अंदर की, मेरे धाम धनी के अंदर अंतःकरणों की, उनके चित्त की। तो इस बुर्ज, ये बुर्ज नहीं नजर आई राज्य महाराज जी की, जैसे हम चेतन में उतरे हों अंदर, उस शोभा को देखते देखते। तो उतर के बिल्कुल बीच में खड़े बुर्ज के अंदर। अब हम उन दरवाजों को देख रहे जो हमने बाहर से उत्तर और दक्षिण के देखे थे। तो ये दरवाजे इतने सुंदर अंदर से लग रहे कि शोभा तो यहाँ मुख से बयान होने की ही नहीं। इन दरवाजों को देख कर ऐसा लग रहा है कि यहाँ हम बिल्कुल बीचों बीच, जैसे रंग महल के बिल्कुल बीच में खड़े हो, और अपने धाम धनी की उस चेतना के अंदर हम इस आनंद को, इस ज्ञान को देख रहे हैं। तो दो दरवाजे, इतनी सुंदर शोभा यहाँ बीच में खड़े होकर दिखाई दे रही अपने सामने, बिल्कुल दो दरवाजे। और वे बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहे जैसे एक अंदर महाराज जी, जैसे यहाँ बताया कि जैसे अंदर हमें बुला रहे हों, और हम इसके अंदर की शोभा महाराज जी हमें यहाँ खड़े होकर दिखा रहे हैं। ये दरवाजे कौन से हैं? ये वही दरवाजे हैं जो हमारे 6000 मंदिरों के हार में अंदर खुल रहे हैं। हम इन दरवाजों से, इस बुर्ज से हम इन मंदिरों में जा भी सके, आ भी सके। हम इनके अंदर लीला भी करें, हम इनके अंदर आनंद विहार करें, हम इनकी शोभा को हम यहाँ बयान करें, लेकिन ये बयान होने में नहीं आ रही। हम इनके अंदर लीलाएं करते करते अपने राज्य के साथ यहाँ की शोभा को देखते हुए अब हम इनकी मेहराब की शोभा देख रहे दोनों दरवाजों के ऊपर। यहाँ एक जॉइंट आया, जो एक आधे मंदिर का इधर, आधे मंदिर का इधर, इतना सुंदर यहाँ एक दृश्य बना। जो जॉइंट आया दीवार पे एक थंब बना, और उस थंब की आधी आधी जो मेहराब आई, और उस मेहराब के बिल्कुल बीच में एक फूल की शोभा आई। और उस फूल के चारों तरफ जो चित्रकारी आई, उस चित्रकारी के अंदर इतनी चेतनता, इतनी न्यूनता, अंदर झांक कर जब आत्मा देखा तो ऐसा लग रहा आर पार मंदिरों के इस फूल में कोई नजर आ रहा हो। जैसे एक फूल के अंदर ही, एक चेतना के अंदर ही हमें ये दरवाजों की जरूरत ही ना पड़ी हो। इन दरवाजों से अंदर आत्मा जावे या नहीं जावे, यहाँ फूल के अंदर झांक ऐसा देख रही हो जैसा अंदर की शोभा दिखाई दे रही हो यहीं से ही। और उसके अंदर से खुशबू निकल निकल कर वो हम आत्माओं को प्रदर्शित इतनी सुंदर लग रही कि मान लो कि हमें एक फूल बाग का यहाँ एहसास हो, इस फूल की मेहराव के बिल्कुल फूल जो बीच में आया। यहाँ एक विशेष शोभा, इसकी कांगड़ी मेहराव के चारों तरफ जो शोभा बनी, इस मेहराव के अंदर जो चित्रकारी आई, और ये थंब जो बना यहाँ बीच बीच खड़ा हुआ, तो ऐसा लग रहा है जैसे राज्य महाराज जी बिल्कुल बीच में खड़े होकर इन दोनों को जोड़ ले, जैसे आत्माओं का हाथ पकड़ रखो, जैसे श्यामा जी एक साइड और हम आत्माएं बिल्कुल राज्य महाराज जी बिल्कुल बीच में। अब ये थम भी बन गए, उनके आनंद की सीमा तो देखो। वे थम के रूप में भी दृष्टि गोचर अपने आप को यहाँ करवा रहे इस बुर्ज के अंदर ही। विशेष शोभा यहाँ महाराज जी ने दर्शाई। अब हम सब आत्माएं इस बुर्ज की शोभा को देख के, अब हम इस बुर्ज से बाहर निकल कर पूर्व दिशा के दरवाजे से अब हम ऊपर चढ़ रहे सीढ़ी के। एक सीढ़ी चढ़ के हम अपनी परिक्रमा रोज पर आए, और परिक्रमा रोज से वापस अपने धाम दरवाजे पर आए। और धाम दरवाजे से जैसे अंदर प्रवेश करा, दाएं बाएं मंदिरों की हार देखी, और मंदिर से पार करते हुए अपने थंबों की हार में आए।
थंब की हार अपना 28 स्तंभ का चौक की शोभा देखते हुए, उनमें सिंहासन कुर्सियां की शोभा देखते हुए, और सामने बिल्कुल सामने अपनी रसोई की जो हवेली देखी, ये चकोर गोल हवेली जो हमने देखी अपनी, इनमें हम सब आत्माएं किस चाल में चल रही, अपने आनंद की मस्ती की चाल में, अपने राज्य महाराज के साथ हाथ में हाथ पकड़ के, और हम गलियों को पार करते हुए अपनी रसोई की हवेली को देखते हुए। कौन सी गलियों से? जो हमारी चार चकोर हवेली के, जो हमारी 36 हार हवेली का जो फिरावा आया एक, और दूसरे फिरावे के बीच में जो हमारी 3 गलियां बनी। अब हमारी कौन सी गली बनी? चकोर हवेली के बिल्कुल जो हमारे थंबों की हार आई, बाहरी हार, बिल्कुल बाहरी, तो उनमें 3 गलियां बनी हुई। तो हम कौन सी गली से प्रवेश करते जाएंगे? हम बिल्कुल बीच वाली गली से। बीच वाली गली की शोभा क्यों देख रहे? क्योंकि हमें बीच वाली गली में दोनों साइड की शोभा दिखाई देगी। अब हम सब आत्माएं अपनी चकोर हवेली को शोभा को बाहर से देखते देखते, अपने धाम धनी की अंतःकरणों का विस्तार देखते देखते, 4 चकोर 4 गोल, 4 चकोर फिर 4 गोल, ये 36 हार हवेली को देख रहे हम, इनकी शोभा को। तो ये क्या है? अपने धाम धनी के मन चित्त बुद्धि और एक संबंध की, यहाँ एक संबंध की हमें राज्य महाराज जी बता रहे, अपने अंतःकरणों का प्रकाश। तो पांचवी हमारी गोल मोल मिलावे की हवेली जब आई, तो गोल मोल मिलावे की हवेली, इसमें धाम धनी ने बैठ के इस आनंदी शोभा को दर्शाया दिखाया। तो ये कौन सा आनंद है जो हमें नहीं पता था अपने रंग महल में रहते हुए, हमें नहीं पता था अपने धाम धनी की चेतन के अंदर रहते हुए, हम नहीं पता था हम उस आनंद में रह रहे थे। इन गलियों की शोभा हम इनमें ठिठोली कर रहे थे, हम इनमें पकड़े भाग गए थे, हम इनमें खिल रहे थे। तो हमें नहीं पता था कि हम इन अंदर राज्य महाराज जी के उस चेतन के अंदर हम इतनी लीला जो कर रहे, ये स्वयं धाम धनी ही इस लीला रूप में अपने आप को स्वरूप में धारण करके हमें आनंद दे रहे। मेरे धाम धनी तो थंबों के स्वरूप में, गिलहम के स्वरूप में अपनी चेतना का विस्तार जो दिखा रहे, हम उसमें जो गलियों में घूम रहे, तो ऐसा लग रहा जैसे वे गली नहीं है, वे अपने धाम धनी के अंदर ही हम उस चेतना में ही घूम रहे हो। क्या है वे गली? मन है, बुद्धि है, चित्त, तो कहाँ का विस्तार है? तो कौन सा मन है? मेरे धाम धनी का मन अंदर, वो चित्त जिस चित्त का हमें पता नहीं था, वो बुद्धि जिसके अंदर इतना अनंत विस्तार है, उस बुद्धि का जो पार ही नहीं है, जो नूर बुद्धि, जिस नूर बुद्धि का कोई विस्तार है ही नहीं, वो अनंत विस्तार के रूप में जब हम परम धाम में रह रहे, उसका विस्तार हम नहीं जान पा रहे, उस बुद्धि के अंदर की इतनी युक्ति, उन युक्तियों का हमें नहीं पता। तो वे युक्ति यही तो है, वे कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में अपनी आत्मा को आनंद देते रहे परम धाम के अंदर। हम इन गलियों में झूमते गाते मस्ती में अपनी चाल में इन शोभा को देखते देखते, हम इन हवेलियों की शोभा को भी देख रहे, हमें एक शोभा और नजर आ रही कि ये गलियां, ये मंदिर हमने, हमें छोटे नजर होते हुए दिखाई दे रहे, आगे तक जा रहे हम। क्यों? क्योंकि जब हम अंतःकरणों से राज्य महाराज जी के अंदर की तरफ चलेंगे, चेतना की तरफ, वो अपने आप ही वो ज्ञान वो कम होता चला जाएगा, वो आनंद बढ़ता चला जाएगा। इसी वजह से राज्य महाराज जी ने हमें ये हवेलियों की घट बढ़ दिखाई,
पहला हवेली बड़ी दिखाई, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, जो पंचमोहल दर्शाए, तो ये सबसे ही छोटे क्यों दिखाए? क्योंकि अब हम कहाँ जा रहे, इन पंचमौलों को पार करते हुए, अब हम उस चेतना के अंदर, जहाँ कोई ज्ञान की सीमा नहीं रहती, और राज्य महाराज जी अपनी आत्माओं को अंदर बुला रहे। तो क्या देख रहे हम यहाँ 28 मंदिर की जो वाटिका आई, तो ये वाटिका क्या है? ये इतने सुंदर जो बगीचे धामधनी ने बनाए, तो बाहर क्यों दर्शाए एकदम से ही, चेतना के बाहर? क्योंकि इनके अंदर जो फुहारे लगे हुए, जो बगीचे बने हुए, ये आनंदमयी, तो ये फुहार पड़ पड़ के आनंद की आनंदमयी हो गए तन, तो तब उस चेतना के अंदर का विस्तार देख रहा, और इसके अंदर इतना आनंद मगन उल्लास उठ रहा इसके अंदर आत्माओं के, कि हम अपने धाम धनी के बिल्कुल सीने तक लग जाएंगे, जा अंदर चेतन के अंदर जैसे एक रूप होने वाली हो। हम इस ज्ञान की क्रिया के अंदर, इस ज्ञान को छोड़ने के बाद अंदर प्रवेश करके हम ये सब कुछ भूलने वाले हों, जिसके अंदर कोई ज्ञान की वृत्ति ना हो, इन फुहारों की कोई गिनती ना हो। ये फुहारे क्या है? राज्य महाराज जी के आनंद के फुहारे, जो हम स्पर्श करने से हम ले रहे। हम इन फूलों की शोभा को देख के, नहर बनी हुई जो इनमें बगीचों में, हम इनकी शोभा को देखते हुए, जैसे ही इस नौ चौक के बाहर इन चार जल स्तूनों के जो बिल्कुल बाहर जमी आई, उस पे ही चरण रख के ऐसा लगा जैसा आत्मा अंदर प्रवेश करके बिल्कुल एक रूप होने वाली हो। ये विस्तार में राज्य महाराज जी का यहाँ से जैसे एक प्रकाश की भांति बाहर को विस्तार हो रहा हो। इस चेतन के अंदर से चार तकरणों के रूप में चार जलिस्तून एक प्रकाश के मई दिखाई दे रहे, तो ऐसा लग रहा इनके अंदर, तो जैसे इनके अंदर ही समाहित हो जाए, इन थंबों के अंदर इनकी कोई चित्रकार इतनी सुंदर, इनका इनका कोई विस्तार, जैसा महाराज जी ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश, कोई कोई गिनती, कोई ज्ञान ही ना नजर आ रहा हो। कोई इनकी शोभा एक अलग ही महसूस हो रही, कि जैसे इनके अंदर एक प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, इनके अंदर कोई चित्रकारी कुछ भी नहीं दिखाई दे रही राज जी। तो ऐसा लग जैसे आपका प्रकाश ही इसके अंदर, थंबों के अंदर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश, और कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो। और इसके अंदर, क्या इनके अंदर हम समाहित नहीं हो सकते? हो सके। ये एक थंब भले ही राज्य ने यहाँ दरवाजे ना दर्शाए हो, भले ही यहाँ राज्य ने कुछ भी ना बताया हो, लेकिन एक स्पर्श से हम इसके अंदर एक रूप हो जाएंगे अगर हम इस थंब के अंदर चले गए। युद्धम के अंदर सिर्फ रस भरा हुआ, उस चेतना का सिर्फ रस भरा हुआ, इतना आनंद इसके अंदर है, उसका तो कोई विस्तार नहीं है। तभी राज्य महाराज जी ने नौ चौके कोनों पर दिखाए। इन कॉर्नर पे क्यों? क्योंकि वो अनंत विस्तार का एक विस्तार में लाना, एक विस्तार दिखाना, अपने पांच इंद्रिय चार अंतःकरणों के बाहर विस्तार दिखाना, इन पांचों इंद्रियों के चार अंतःकरणों के बाहर जो आनंदमयी जो स्वरूप झलका रहे वो दिखाना। क्या राज्य महाराज जी के इस चेतना में हमें पता नहीं था? हम उसमें विभोर थे, भले ही हमें ज्ञान नहीं था, और अब भी हमें ऐसा ही राज्य महाराज जी अब हमें उस ज्ञान से इसके अंदर डबोना चाह रहे। तो ये नौ चौकनी, ये अपने राज्य की इंद्री और अंतःकरण नजर आ रहे, जैसे एक स्वरूप खड़ा हुआ हो राज्य महाराज जी का। इसके अंदर जो 64 हवेली दर्शा रही, ये नौ चौक के अंदर एक चौक में, ये क्या है? ये कला है, मेरे राज्य की युक्ति है ये जो बाहर बड़े बड़े दरवाजे इन नौ चौक के दिखाई दे रहे बाहर की शोभा में, तो ये क्या है? उस युक्ति, उस अंदर चेतन के अंदर प्रवेश करने का एक युक्ति भरा राज्य का तरीका है ये।
ये गेट नहीं, ये राज्य महाराज जी के अंदर जाने का द्वार तो बता दिया, लेकिन ये अंदर प्रवेश हम कहीं से भी कर सके इसके अंदर। क्या कोई सीमा है अपने धाम धनी की पांचों अंतक चारों अंतःकरण 5 इंद्रियों के अंदर जाने की? क्या धाम धनी सिर्फ एक हुक्म के दावे पर आत्मा बैठी, सिर्फ धाम धनी हुक्म करे और आत्मा अंदर प्रवेश कर जा? वे अंदर नूरमय इंद्री, उन इंद्रियों का कोई विस्तार नहीं है? क्या उनकी नाक का कोई, नासिका का कोई, उनकी आंखों का कोई विस्तार है? क्योंकि वे चेतनमय है, उनका कोई विस्तार, उनका बोलने चलने का जो तरीका, क्या यहाँ विस्तार हमें नजर आ रहा? उस चेतन के अंदर जाते ही क्या हमें कोई गिनती नजर आई? क्या हम उस स्वरूप को देखते देखते क्या कोई और दृष्टि कहीं जा रही? उसकी दृष्टि, वो अपनी दृष्टि से ही हमें दिखा रहे यहाँ। हम अपनी से भी नहीं देख रहे, उनके ही नैनों से हम ये स्वरूप देख रहे, उन्हीं का स्वरूप। तो हमारी आत्म कैसे कह रही हम अलग नहीं है यहाँ? अब आके इन अंतःकरणों के अंदर अब सूरता अलग नहीं है, अब धाम धनी की ही नेत्रों से यहाँ देख रही। चाहे वो कोई भी शोभा हो, चाहे धाम धनी की कोई भी अंग की शोभा है, तो वो कहाँ से देख रही? उन्हीं की आंखों से। क्यों? क्योंकि मूल में बैठ कर मुनि की दृष्टि से ही तो देख रहे संसार को। तो इस संसार से जब जाएंगे तो किसकी दृष्टि से देखेंगे? तो राज्य की दृष्टि से ही तो देख रहे। तो ये एक संसार भी एक आनंदमय लीला का स्वरूप है, और वो परम धाम तो है ही आनंद का स्वरूप। तो अपने धाम धनी के अंदर अपने उनके नेत्रों से ही इस नौ चौक के विस्तार को देख रहे। इन जल स्तूर्णों के चारों तरफ घूम रहे हम सब आत्माएं, और इनका जो विशालता है, इनकी जो विशाल शोभा है, यहाँ खड़े होकर हमें क्या नजर आ रहा? हमें अपनी दूसरी भूमि की छत नजर आ रही, जहाँ ये 4 पिलर खड़े पहले ही भूमिका में। और यहाँ से उस छत का जो सुंदर दृश्य है, तो वो तो बिल्कुल बीच में खड़े होकर तो बहुत सुंदर, एक तो छत की चित्रकारी, ऊपर तो इन फील पायो की अंदर का प्रकाश, और फिर इनके बीच में नौ चौक का प्रकाश। और ऐसा लग रहा जैसा राज्य का स्वरूप एक अनंत विस्तार में खड़ा हुआ हो यहाँ। तो उस स्वरूप के अंदर से ही आत्मा झांक कर देख रही बाहर की शोभा, राज्य के बाहर की। तो ये फील पाए तो एक नाम के लिए राज्य महाराज जी ने बताई, ये तो राज्य के अंदर ही अंतःकरणों के रूप में खड़े। उन अंतस्करणों के जब बाहर प्रकाश निकला तो ये राज्य के अंग बने, और अंग बनने के बाद जो ये फुलवारी दर्शाई, जो एक तन को भिगोने वाली, जो एक आनंद देने वाली, ये राज्य महाराज के वस्त्रों के रूप में दर्शाई। ये फुहार पड़ पड़ के ये एक ऐसा लग जैसे एक राज्य के बाहर